एक होटल को बार बार जाकर के तोड़ा जा रहा है। ऐसे में इल्ज़ाम लग रहे हैं कि 5-5 लाख रुपए की डिमांड की गई है। ऐसे सारे चीज़, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? और मीरा भाईंदर में जितने भी अवैध लॉजिंग बोर्डिंग ये सारे चीज़ हैं उसको तोड़ा जाए, इस पे कई पॉलिटिकल लीडर्स ने, आम लोगों ने भी आवाज़ उठाई और कहीं ना कहीं जो है ऐसा पता चला कि 135 या 130-35 के आसपास होटल को नोटिस वगैरह दिया गया और तोड़क कार्रवाई होगी। जिस होटल का जिक्र किया, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या उस होटल को नोटिस दिया गया था? तो बाकी के होटलों को नोटिस देने का क्या मतलब है? यानी एक के साथ एक और दूसरे के साथ दूसरा। तो कहीं ना कहीं जो वो आरोप लगाते हैं तो हमें भी संशय करने की इच्छा होती है कि कहीं ये आरोप सही तो नहीं है। यस। क्योंकि अगर प्रोसीजर होनी चाहिए तो सभी इलीगल के साथ सेम प्रोसीजर होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस पक्ष में हूँ कि जितने इलीगल होटल है जहाँ ऐसे व्यवसाय चल रहे हैं उसे तुरंत ही तोड़ देना चाहिए। दूसरा, अगर नोटिस दी है, मैंने कुछ साल पहले भी, आप 2-3 साल पहले भी ये मुहिम चली थी, सब होटलों को तोड़ा गया 2016 में। हाँ। और आज क्या है? वो सभी होटल सभी बन गए, सभी हैं। तो अगर इलीगल थे तो बने कैसे? इसका मतलब जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो संशय कहीं ना कहीं पुख्ता होते हैं कि इनके पर्सनल इंटरेस्ट है। दूसरा, एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपने नोटिस दी है और हर बार का आपका ये अनुभव है कि वो स्टे लेके आते हैं, तो पहले तो आपने ये उन्हों समय नहीं देना चाहिए। चलो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में अगर आपने नोटिस दी है तो वही प्रोसेस ऑफ लॉ ये कहती है कि आप कैविएट फाइल करो। यस। मुझे ये बताइए कि जितने नोटिस दिए गए हैं उसमें से कैविएट कितनों लोगों ने फाइल किए हैं? तो फिर ये संशय और पुख्ता हो जाता है कि आप उनको टाइम दे रहे हो। हाँ बिल्कुल, यानी ये डरा धमका के कहीं ना कहीं आप तो बरसों का तजुर्बा है मीरा भाईंदर में, आप महापौर रह चुकी हैं, नगर सेविका के तौर पे काम किया है, आम समाज सेविका के तौर पे काम किया है। आपने ऐसे बहुत सारे इशूज़ देखे होंगे कि चलो कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अनऑथराइज ये है और उस पर अगर कार्रवाई होती भी है तो मैंने भी देखा है कि एक ही दिन में जो कार्रवाई होनी रहती है पूरा तोड़ना फोड़ना करके ख़त्म किया जाता है। टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ा जाता है क्या? 2 दिन के बाद, फिर 3 दिन के बाद? बिल्कुल नहीं, मैं तो बल्कि इस पक्ष में हूँ। आपने तो होटल की बात की, उससे आगे जाके आप अगर सर्वे करेंगे तो हमारे मीरा भाईंदर में आज भी बहुत सारी इलीगल बिल्डिंगें बन रही हैं, बन चुकी हैं। ये तो होटल है, ग्राउंड+1 का जो भी या रूम कहीं बना है उसका एक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन ये पूरी की पूरी बिल्डिंगें 12-13 माले की बनती है, तब तक क्या प्रशासन सो रहा होता है? आज मेरे पास अभी कितने लोग आते हैं कि हमारी बिल्डिंग में ये इलीगलिटी है, ये इलीगलिटी है, 4 माले एक्स्ट्रा है, 2 माले एक्स्ट्रा है, इसलिए हमें ओसी नहीं मिल रहा है। तो क्या हमारा प्रशासन तब सोया हुआ है? और कायदे में कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उस प्रभाग ऑफिसर पे आपको कार्रवाई करनी चाहिए। एक इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है और उसकी वजह से आज तक मीरा भाईंदर के इतिहास में किसी प्रभाग ऑफिसर पे कार्रवाई हुई है क्या? नहीं। आपने बहुत अच्छी बात की और ये मेरा भी अनुभव है कि अगर मीरा भाईंदर के बिल्डिंग की बात की जाए, जितने भी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, तो ऐसे हज़ारों में बिल्डिंग है जिनके 2 माले इलीगल है, 3 माले इलीगल है, 4 में, और उसकी वजह से उनको ओसी नहीं मिल पाता है जो आप बता रहे। तो एक तो जो कंज्यूमर रहता है, जो लेने वाला घर रहता है, उनको तो पता ही नहीं रहता है कि क्या इलीगल है लीगल है। मनपा ने उसका क्लैरिफिकेशन दे के नहीं रखा हुआ है कि ये 7 माले की बिल्डिंग है, इसमें इतना ही लीगल है, तो आदमी खरीदे नहीं, क्यों अपना पैसा वेस्ट करेगा? लेकिन खरीदने के बावजूद मैं आपको एक बात और बोलती हूँ कि एक लॉ है कि बिल्डर ने जब वहाँ काम चालू किया तो रेरा नंबर, उसको कितनी सीसी है, ये सब वहाँ डिस्प्ले करना है, जो एक भी बिल्डर नहीं करते। एक भी बिल्डर नहीं करते। वो ब्रोशर बताते हैं, लोगों को ठगते हैं। कितनी बिल्डिंगों को तो सीसी नहीं है, हाँ, तौर बन गई हैं। हाँ। ऐसे तो बहुत सारी बिल्डिंग है जहाँ एक भी परमिशन नहीं है और बिल्डिंगें बन रही है। तो प्रभाग ऑफिसर को एक चक्कर लगाने में मुझे लगता है कि 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। 80 किलोमीटर का हमारा शहर, उसको 6 में डिवाइड कर दो, कितना समय जाता है? बिल्कुल। उस समय में अगर प्रभाग ऑफिसर 14 माले की बिल्डिंग या 12 माले की या 4 माले की बिल्डिंग बिना सीसी की बनते हैं तो उनके पास बहुत सारा समय है ये जानने के लिए। आप जाके साइट पे अगर बोर्ड नहीं लगाए तो आप जाइए, उनको एक दिन की नोटिस दे के आइए कि आप बोर्ड लगाइए आपके सब, नहीं तो हम ये काम बंद करवा देंगे। करवाइए, उनका हक है। ताकि देखिए, कॉमन पर्सन
हमारे ऑफिस में जाके ये नहीं देखेगा सीसी कितना है या ये कितना है, लेकिन वहाँ बोर्ड तो पड़ ही सकता है, क्यों नहीं आप बोर्ड लगा रहे हो? तो ये सब जो मिली भगत है, इससे परेशान जनता ही होती है। जबकि अगर मैं कहूँ तो बिल्डिंग एक दिन में नहीं बनती, सालों लगते हैं। बिल्कुल। इनके पास सारे इंफॉर्मेशन उस चीज के आ जाते हैं कि किसके घर के इंटीरियर में फेरबदल है जी। अगर उनके इंटरेस्ट के हिसाब से वो उस जगह पे 10 बार जाते हैं, 10 बार जाके धमकी भी देते हैं, नोटिस भी देते हैं, तोड़ते भी। एक बिल्डिंग जो साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है बनने में, उसके बारे में इनको जानकारी ही नहीं होती है। इसके आगे मैं कहूँगी कि कोर्ट के या किसी के कितने सारे ऐसे ऑर्डर्स हैं कि यहाँ इनको आगे परमिशन नहीं दी जाए, उनको भी परमिशन मिलती है। ऐसे भी मैं आपको एग्जांपल बता दूँ तो हमारा टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि जब अभी आया था 4 दिन पहले, मुझे नाम नहीं याद है, कि कोर्ट का स्टे था कि उधर आगे परमिशन नहीं दी जाए, फिर भी परमिशन मिली हुई है। तो हमारे यहाँ कोई डर ही नहीं रह गया है, किसी अधिकारी को भी नहीं, किसी कर्मचारी को भी नहीं, कि क्योंकि मैंने कहा कि अभी के इतिहास में, अभी तक का इतिहास देख लीजिए कि इलीगल करने देने के लिए उस प्रभाग ऑफिसर पे कोई कार्रवाई हुई है क्या? बिल्कुल। तो और अगर मैं दूसरी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँ कि आप देखोगे कि मीरा भाईंदर, पहले ये कहा जाता था कि यहाँ पे स्लम एरिया कम है, झोपड़पट्टी कम है, लेकिन अगर आज आप देखो तो स्लम एरिया बढ़ता जा रहा है और उस स्लम एरिया में कोई बंगाली है, कोई किधर से आया हुआ है, बांग्लादेश से आया हुआ है, किधर से आया हुआ है, चूँकि इनको कुछ वो देना नहीं रहता है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना रहता है, नहीं रहता है, वो ला करके ऐसी जगहों पर ही तो मिलिटेंट रह जाते हैं। उससे आगे कहती हूँ, आप अपना आधार कार्ड निकालने जाइए या आप रेशन कार्ड निकालने जाइए तो शायद आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन इन सब के पास आधार कार्ड है, इन सब के पास, बांग्लादेशियों के पास हमारे यहाँ के आधार कार्ड है, यहाँ के राशन कार्ड है, और पहले एक कार्ड हुआ करता था, मैं नाम भूल गई, वो कार्ड भी इनके पास है, वास्तव्य का दाखला, वो भी कार्ड उनके पास पहुँच जाते हैं। झोपड़ा तो आज हुआ है, लेकिन कार्ड 10 साल पहले का बता देते हैं। सोचिए ना कि जिन जिन जगहों पे आज ये सब हो रहा है, बन रहा है, कल कितनी प्रॉब्लम होगी। इन्हीं को जब हटाया जाएगा, इन्हीं को जब ये किया जाएगा, तो इन्हीं में से कुछ लोग उठ के आएंगे कि गरीबों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, ये 20 साल से रह रहे, जबकि पूरी तरह से अवैध रह रहे जी। और अगर हम अपने घर में बड़ी मुश्किल से एक फ्लैट खरीद के रहे हुए, उसका थोड़ा सा अगर कुछ गलत रहता है तो ये पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं मानती हूँ गलत गलत है, चाहे वो फ्लैट में है, चाहे बिल्डिंग में है, चाहे होटल में है, चाहे झुपड़ों में है, लेकिन सभी गलत पे कार्यवाही एक जैसी होनी आपने कहा चाहिए। ना गलत गलत है, तो गलत है ही। तो आप कितने गलत हो कि एक बिल्डिंग पे जो रेरा के तहत नोटिस लगाना चाहिए वो नहीं लगाते हो, आप पे क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? मैं एग्जैक्टली वही कहती हूँ कि हर उस गलत चीज़ पे कार्रवाई होनी चाहिए जो गलत है, एग्जैक्टली वही कहना चाहती हूँ। लेकिन अगर सिलेक्टेड जगहों पे कार्रवाई होती है तो वो इंटेंशन कुछ और होते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, हमारी बात जो है गीता जैन जी से हुई। इन दिनों होटल गोल्डन प्लेस का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है और होटल गोल्डन प्लेस के मालिक इब्राहिम सत्तार ने ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं कि ये सब जो कार्रवाई हो रही है वो पैसे के लिए हो रही है, पैसे मांगे जा रहे हैं, हमने नहीं दिया इसलिए कार्रवाई हो रही है। जहाँ तक रहा सवाल इलीगल का, तो इलीगल अगर किसी भी होटल जो 135 और 27 होटल की लिस्टिंग MBMC ने कहा है कि हमने इनको नोटिस दिया है, अगर उनमें से अगर आप चेक करेंगे तो यकीनन हर होटल में कुछ ना कुछ इलीगल होगा, अवैध होगा, चाहे कमरे अवैध होंगे या कुछ और होंगे अवैध, लेकिन उन सब जगहों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। नोटिस भी दे करके मुझे लगता है 10 से 15 दिन हो गई, लेकिन एक ही होटल पे बार बार कार्रवाई हो रही है। ये बहुत हंसने वाली बात है कि एक होटल पे तोड़क कार्रवाई 3 बार होती है 10 दिन के अंदर। अब पता नहीं वो किस तरह से तोड़क कार्रवाई। तो अगर ऐसा एक होटल को टारगेट किया जा रहा है, बाकी को रिलीफ दी जा रही है ताकि आप स्टे लेके आओ, सारा चीज़ लेके आओ, ताकि हमें एक्सक्यूजेज मिले, हम बोल सके कि उसने तो स्टे लाया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये स्टे लेने के लिए, अभी गीता जैन जी ने कहा कि आपने जिन लोगों को नोटिस दिया, क्या केविड फाइल किया है, कि आपने कितने इस पर केविड फाइल किया है कि आपको उसके स्टे ना मिले, ये नहीं मिले, तो ये प्रोसेस आपने नहीं किया। तो अगर इस तरह की बात उठ रही है कि पैसे का लेन देन हुआ है या हो रहा है, तो संदेह के घेरे में तो है। तो मुझे लगता है कि MBMC को ये पूरा
स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि किन किन होटलों को उन्होंने नोटिस दिया था, उनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, किन होटलों ने स्टे लाया। ये सारा चीज़ मीरा भाईंदर की जनता को जानने का हक है। थैंक यू सो मच। अगर आप कहना चाहेंगे मीरा भाईंदर के लोगों के लिए, मीरा भाईंदर की जनता अगर ये चाहती है कि इस तरह के जो है अवैध, चूँकि इन होटलों में, इनमें से कई होटलों में वेश्यावृत्ति भी होता है, जिसकी वजह से मीरा भाईंदर का कहीं ना कहीं नाम भी ख़राब होता है, तो ऐसे होटल्स को कम से कम, ऐसे होटल्स पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। वो होटल ठीक है जो होटल लॉ के हिसाब से और इसके हिसाब से चलता है, उसको कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन जिस होटल में इस तरह के धंधे होते हैं उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ इस तरह के धंधे होते हैं, मैं कहूँगी कि उसे नोटिस दिए बिना ही, और आपने